आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू, आपका भी बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। श्रोताओं के फोन आने शुरू हो गए हैं, देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार आरोग्यम। हाँ नमस्कार सर, हम चिराकत जौनपुर से बोल रहे हैं। अनिल नाम है मेरा। सर हमारे पिताजी की उम्र है 80 वर्ष जी। उनको लगभग 3 वर्ष से दोनों आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। इस समय उनके बाईं आँख से बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, दाहिनी आँख से धुआं की तरह दिखता है। और उनका इलाज हम जौनपुर में भी किए, एक सीतापुर सरकारी अस्पताल से, फिर प्राइवेट में भी किए। डॉक्टर साहब लोग बता रहे थे कि इनकी नसें सूख रही है जी। इसके बाद वो रेफर किए वाराणसी में जी। वहाँ भी हमने 1 साल 1.5 साल दवा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम कई बार फोन लगा रहे थे आपके यहाँ, लगा नहीं, इस बार लगा। तो जी भैया, तो आपके पिताजी की आँख की ये जो अवस्था है, इसके लिए बहुत दुख की बात है। मगर एक बार जो आँख की नस सूख जाती है, उस जितनी सूख गई है उसके लिए तो कुछ करा नहीं जा सकता, बट आगे सूखने से बचाया जा सकता है। सबलबाई या ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है जिसमें आँख की नस सूखने लगती है, तो उसको उस गति को कम करने के लिए ऐसी दवाइयाँ हैं कि जितनी उनकी निगाह है वो तो बची रह सकती है, और कई बार ऐसे में ऑपरेशन से भी फायदा होता है। तो आप हताश मत होइए और नियम से दवाई करिए। और मैं समझती हूँ कि एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन जो दवाइयाँ होती हैं सबलबाई की रोकथाम के लिए, उससे उनकी रोशनी रुक जाएगी जितनी है, और संभवतः थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। पूरी तो नहीं बढ़ेगी अगर नस सूख गई है एक हद तक, मगर हाँ आगे सूखने से उसे रोका जा सकता है। मतलब इनका कितना भी दवा चला लेकिन रोशनी कम होती गई। आप ना एक बार आके दिखाइएगा, ठीक है? देखते हैं अभी आँख का प्रेशर कैसा है, फिर बताएंगे आगे। जी ठीक है, ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार आरोग्यम। नमस्कार सागर नाम। हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती। आप परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। मैं असरअली बोल रहा हूँ, चित्रापुर शिवपुर वाराणसी से। ये ग्लूकोमा जो है, इसका ऑपरेशन होता है कि इसका ऑपरेशन नामुमकिन है? ग्लूकोमा या सबलबाई जो आम भाषा में कहते हैं, उसमें आँख का दबाव बढ़ने से आँख की नस सूखने लगती है। तो ज्यादातर आज की जो पद्धति है, इसमें हम लोग ग्लूकोमा का 90% या 90% से भी ज्यादा इलाज दवाइयों से संभव है। मतलब 100 लोगों को ग्लूकोमा है तो उनमें से 90-95% लोगों का तो इलाज दवाइयों से ही मुमकिन है। केवल 5% लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, और उसको हम लोग रिजर्व रखते हैं जिस केस में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या जो लोग दवाई डालने में असमर्थ हैं, या दवाई के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, या इन सब कारणों से। क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ, लेंस लगा हुआ है, कैटरेक्ट था, तो कैटरेक्ट का तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन अंदर से ग्लूकोमा भी था शायद। जी जी। तो ग्लूकोमा क्योंकि अंदर है और उसका ऑपरेशन नहीं होता। नहीं, ग्लूकोमा का ऐसा नहीं है, बट हाँ कई बार कैटरेक्ट निकालने से ही आँख का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ग्लूकोमा के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्यादातर लोग साथ साथ नहीं करते हैं ऑपरेशन, क्योंकि अगर ग्लूकोमा भी हो गया और कैटरेक्ट भी हो गया तो कई बार आँख का दबाव बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो कैटरेक्ट निकालने के बाद देखा जाता है प्रेशर कितना कम है। अगर जरूरत लगती है उसके बाद तो दोबारा ऑपरेशन किया जा सकता है, मगर प्रेफर यही करते हैं कि दवाई से, क्योंकि दवाई जो होती है बहुत प्रेडिक्टेबल होती है, कितना प्रेशर कम है ये दवाइयों से ज्यादा अच्छे से संतुलित हो सकता है। तो इस वजह से दवाइयों पे निर्भरता इस समय ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में ज्यादा प्रेफर करते हैं डॉक्टर्स। दोनों आँख का लेंस लगा है। बाएं आँख में प्रॉब्लम ये डॉक्टर, आँख से पानी बहुत आता है, बाएं आँख से, दाहिने से नहीं। दाहिने ठीक है। जी 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 जी। कभी कभी क्या होता है, आँख से ऐसा लगता है जैसे देखने में कि डायमंड घूम रहा है आँख से। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो पर्दे की बीमारी भी लग रही है, कुछ घूमता हुआ दिख रहा है, तो पर्दे या पर्दे के पानी की परेशानी भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, कुछ दवाइयाँ करेंगे तो ठीक हो सकता है ये पानी गिरना, और ग्लूकोमा के लिए दवाइयाँ काफी रहेंगी आपकी। जी तो ये जो आई डोनेशन है आँख का, जी जी, नेत्रदान। जी नेत्रदान के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना? जरूरी नहीं है, अगर आपने फॉर्म नहीं भी भरा है और आप नेत्रदान कराना चाहते हैं, तो जो आपके परिवार के, आपके जो फैमिली सदस्य नहीं रहे हैं, तो आप जो नेत्र बैंक है, वाराणसी आई बैंक, लायंस आई बैंक, इनको फोन करेंगे तो बिना फॉर्म के भी आपका ये हो सकता है कार्यक्रम। मतलब जो अभी नेक्स्ट रिलेटिव है, नेक्स्ट टू द किन है, वो लोग इसकी सहमति दे सकते हैं
हमारा विचार ये है कि मतलब अगर नेत्रदान कर दिया जाए तो किसी न किसी एक काम आ सकता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही विचार है और ये बहुत नेक विचार है और आपकी जैसी सोच सभी को रखनी चाहिए। मृत्यु जिसकी हुई है, अगर उसने फॉर्म नहीं भी भरा है, वो तो खत्म हो गया वो तो खत्म हो गया। हाँ जी, तो उनके रिश्तेदार जो हैं वो ये निर्णय ले सकते हैं कि उनका दान किया जा सकता है, नेत्रदान भी। जी, नेत्रदान मतलब जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको 4 घंटे या 3 घंटे के अंदर निकाल देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार, आरोग्य में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? ये मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी हैं। जी आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, मतलब ये लगभग 1 हफ्ते से प्रॉब्लम ये हुआ है कि आंखों में बहुत से मतलब दर्द महसूस होती है और आंखें लाल हो गई हैं। इस वजह से मैं मतलब चश्मा या मतलब टेस्ट चश्मा नहीं है, ऐसे मतलब जो नॉर्मल चश्मे होते हैं वो मैं लगा लेता हूँ। तो क्या इससे क्या कोई प्रॉब्लम हो जाता है? और जो ये आंखें लाल हो गई हैं, दर्द हो गई है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? इसका हम किस तरह से उपचार कर सकते हैं? जी, आजकल बहुत आई फ्लू फैल रहा है, कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आई, ये उसका लक्षण हो सकता है। और इसमें देखा जा रहा है कि आंखें अधिक लाल है, गड़न हो रही है, दर्द हो रहा है, पानी या कीचड़ आ रही है, तो ये उसका सिम्टम हो सकता है। तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना, कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स और ठंडी सिकाई इसमें फायदा करती है। और ये बहुत इन्फेक्शियस है, संक्रमण इसका बहुत अधिक है, एक जने से दूसरे जने को होना काफी आम बात देखी जा रही है। तो आप एक तो आँख का जो स्क्रीन टाइम है ये एकदम कम करिए, ठंडी सिकाई करिए, और ठंडी सिकाई में आँख में पानी के छपाके नहीं डालने हैं, ठंडे पानी में रुमाल को भिगो के आँख के ऊपर रखिए, इससे बहुत फायदा होता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स और लुब्रिकेटिंग भी डालिए। जी। अच्छा मैम, ये चश्मा लगा सकता हूँ जो नॉर्मल चश्मा है? हाँ, चश्मे से थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है, जो गर्म हवा या जो धूप है उससे प्रोटेक्शन रहता है। और बेहतर रहेगा अगर आप किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा दें। जी 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 जी, ओके, ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो हाँ नमस्कार, आरोग्यम। मैं रामाश्रय गौतम ताजुद्दीनपुर मरिया हूँ, जौनपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, यही पूछना है कि मेरी दाहिनी आंख से जो है धुंधला दिखाई देता है, और इसके लिए है कोई उपाय, तरीका? सर, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 64। अच्छा, तो ये धीरे धीरे हुआ है कम दिखना कि काफी समय से ऐसा ही चल रहा है? नहीं, धीरे धीरे हुआ है सर। तो इसके पीछे काफी कारण हो सकते हैं। आपका चश्मे का नंबर आ सकता है, आपकी उम्र के हिसाब से मोतियाबिंद हो सकता है, या कोई और आंख या पर्दे की अन्य बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आप जो चश्मा अभी जल्दी में बदलवाया हूँ, लिया हूँ जो है सरकारी अस्पताल से। जी, उससे कुछ फायदा हुआ है सर? कुछ फायदा हुआ था कि जैसे हम पेपर ऊपर पढ़ते हैं या कोई अपने घर का काम, मतलब जैसे लिखना पढ़ना हुआ, जी, उसमें साफ दिखाई देता है। जी, तो उम्र के साथ थोड़ा चश्मे का नंबर आ जाता है, ये आम बात है। और थोड़ा सा लिखने पढ़ने के लिए चश्मा लगा लेंगे, अगर उससे साफ दिख रहा है तो बेहतर है। अदरवाइज कुछ दवाइयों का प्रयोग करने से भी ये इसमें आराम मिलता है। जी। तो मैडम, आप दवा नहीं बता सकती? दवाई बताना बिना देखे भैया थोड़ा संभव नहीं है, है ना? आपने सरकारी अस्पताल में दिखाया है, आंख जैसा मामला है, तो बिना देखे दवाई देना सही नहीं है। जी हाँ, ठीक कह रही हैं। हमारी मैडम को एक आंख से आज 4-5 दिन से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये तो अगर एकदम दिखाई नहीं दे रहा, 4-5 दिन में ऐसा समस्या आई है तो ये सीरियस मैटर है। तो इसके लिए तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, उसका इंतजार मत करिए, है ना? कई ऐसी उनको ना चश्मा बनवाने गई थी, चश्मा वाला बोला कि तुम्हारी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, जाओ जो है इसका ऑपरेशन कराओ। हाँ। किसी ने उसको भड़का दिया कि गर्मी पड़ रही है, ऑपरेशन मत कराओ, नहीं पक जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, देखिए, अगर मोतियाबिंद है तो ऐसा किसी समय का, मौसम का कोई उसमें योगदान नहीं होता। अगर बढ़ा हुआ है तो आजकल की जो नई सुविधाएं हैं, ये बहुत पुराने जमाने की बात हो गई कि सर्दियों में ऑपरेशन होगा, गर्मियों में होने से खराब हो जाएगा। आजकल की आधुनिक तकनीक से सभी मौसम में सभी प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। तो आप किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, और अगर जरूरत है तो तुरंत उसका निदान कराएं, ऑपरेशन करा के या दवाई से, बट दिखाएं जरूर। ठीक है सर। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो नमस्कार, आरोग्यम। जी, मनलाल बोल रहे हैं, यूपी अम्बेडकर नगर से। डॉक्टर साहब से पूछना है कि आंखों में जैसे दोनों मटर के दाने से छोटा सा सफेदी पड़ गया है, उसी के बारे में जानकारी चाहिए। अच्छा, तो ये मटर की दाना जो सफेदी जल्द ही पड़ा है आँख में,
या काफी समय से है? मस्ती फीवर हुआ था तो 5-6 साल पहले पड़ा था और रोशनी भी 1% हो गया। तो इसमें हो सकता है कि आपकी जो आँख की कॉर्निया है या जो आँख की सबसे ऊपर वाली पुतली है उसमें कई बार ऐसे में सफेदी आ जाती है। अगर ये बढ़ता हुआ है तो इसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ डाल के इसको रोका जा सकता है। अगर एक जगह पे स्थिर है कि जितनी सफेदी है उतनी ही बनी हुई है तो ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो ऐसे में दवाई का बहुत योगदान नहीं है। मगर हाँ, अगर आप केराटोप्लास्टी या नेत्रदान से मिली हुई कोई आँख को लगा लें कॉर्निया में तो इस सफेदी को हटाया जा सकता है। तो इसमें ड्रॉप कौन सा है मैम, जरा बता दीजिए। ड्रॉप का नाम तो भैया बताना संभव नहीं है, कितनी सफेदी है, कितनी अंदर तक गई हुई है बिना देखे। जी, सरसों के दाने के बराबर, उससे थोड़ा बड़ा है। नहीं भैया, आँख की बात है तो बिना देखे नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ठीक सर, नमस्कार। हेलो, अब भैरव से बोला सर। आरोग्य में स्वागत है, आपका नाम बताइए। दुर्गा प्रसाद बर्दवाल। हम नेत्रदान करना चाहते हैं लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है ये हम जानना चाहते हैं। नेत्रदान करना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? जी सुनिए, डॉक्टर साहब बता रही हैं, सुनिए। जी सर, बहुत नेक विचार है और नेत्रदान अगर आप करते हैं तो आपकी हमारी उम्र 84 साल की है। ये निर्णय के बारे में आपको अपने जो निकटतम संबंधी हैं, बच्चे हैं, घर में रिश्तेदार हैं, उनको बताना चाहिए। तो जी, तो उसके बाद इनके फोन नंबर्स होते हैं आई बैंक के, जिन पे फोन करके आई बैंक सोसाइटी है, लायंस क्लब है, इनके फोन नंबर्स हैं और उस पे फोन करके मृत्यु के 4 से 6 घंटे बाद तक उनकी टीम आती है और शरीर में, आँख में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जैसा दिखती है वैसे ही दिखती है। जी मालूम है, पढ़े लिखे हैं, जानकारी होगा है ये बात। जी इसका संकल्प पत्र मिलेगा कहाँ? इसका पत्र नहीं मिलता सर, इसके लिए आपको फोन करना होता है। संकल्प पत्र भरना पड़ता है। संकल्प पत्र भरना आवश्यक नहीं है सर। अगर आपने नहीं भी भरा है और किसी के भी मरणोपरांत उनके निकटतम रिश्तेदार चाहते हैं कि नेत्रदान हो जाए तो आप फोन करके उनको लायंस आई बैंक सोसाइटी या वाराणसी आई बैंक सोसाइटी को आप उनको बता सकते हैं और वो लोग तुरंत मरणोपरांत 3 से 6 घंटे के बीच में अगर ये हो जाता है तो वो प्रक्रिया की जा सकती है। आपके निकट तक दूरी 130 किलोमीटर है। जी, तो उसका प्रबंध किया जा मतलब सर वो तो बात हो जाती है, उसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं होती है क्योंकि केवल कॉर्निया रिट्रीव करनी होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। आरोग्यम से। जी नमस्कार आरोग्यम, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राधे श्याम दुबे, तरकापुर, मिर्जापुर से बोल रहा हूँ सर। जी, हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ सर, ऐसा है कि मैंने दाहिना आँख जो है आज के लगभग जो है 7-8 साल पहले मैंने बनवाया था इंदौर में। जी सर। तो उस आँख में यहाँ जब हमने जांच करवाई तो बोलते हैं कि इसका नस दब गया है, इस आँख में रोशनी नहीं आ सकती है और बाएं आँख में भी जो है समलबाई भी है और मोतियाबिंद भी है, इसका ऑपरेशन कराने को बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूं, जो है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी उम्र लगभग 73 ईयर ओल्ड आई एम। हाँ सर, ये कई बार क्या होता है ना, मोतियाबिंद और सबलबाई साथ साथ होने से ये समझ में नहीं आता कि रोशनी किसके मारे कम ज्यादा है। तो ऑपरेशन के बाद भी मरीज थोड़ा हताश हो जाता है कि जब रोशनी नहीं आई तो पता चलता है कि पीछे की नस दबी हुई है या सबलबाई है, नस सूख चुकी है। तो एटलीस्ट आपका एक आंख में पता चल गया है, ऑपरेशन हो गया है, तो दूसरी आंख में ज्यादा सतर्कता रखेंगे डॉक्टर लोग भी। और कैटरैक्ट निकालना तो इसलिए जरूरी है ऑपरेशन कराना क्योंकि उसके बिना हम नस का ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते, नस दिखती ही नहीं है कैटरैक्ट के चलते। तो मेरा सुझाव यही है कि पहले आप कैटरैक्ट को निकलवाइए और उसके बाद सही ढंग से जब नस दिखेगी और कितनी सूख रही है और कितना उसका दबाव है उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ चलेंगी। और कई बार कैटरैक्ट निकालने के बाद भी नस का दबाव कम होता है, तो आप हताश मत होइए, आप इसका ऑपरेशन कराइए, नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलिए, ऑपरेशन कराइए और साथ में दवाइयाँ मत भूलिएगा। जी डॉक्टर साहब, मुझे डर लग रहा है। मैं ये एक हॉस्पिटल है नेत्र रोग का। जी तो उस जगह मैंने जांच वाच कराई तो कई बार उन्होंने जो एक दवा दिया था कि इसको 5 दिन डाल करके फिर आइए, तो मैं गया फिर। जी सर, उसके बाद ना कुछ दिन दवाई देने का यूज ये होता है कि देखते हैं कि आँख का दबाव कितना कम हो रहा है, नस पे तनाव कितना कम हो रहा है। ठीक है सर, ओके। हेलो। हाँ नमस्कार आरोग्यम। हाँ नमस्ते, किशन मैं बात कर रहा हूँ। किशन कहाँ से? वारी खुर्द गांव बनारस से। अच्छा। सर, आई फ्लू जो है
आजकल आँख में एकदम लाल हो जा रहा है, उसमें क्या कैसे करें? तो आई फ्लू पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। एक इसे एपिडेमिक कह सकते हैं जो हर किसी को प्रभावित कर रहा है। जैसे कोरोना जब हुआ था हर कोई नहीं बच पाया था, तो इस बार आई फ्लू को भी उतना ही वैसा ही देखा गया है। बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। इसके मेन लक्षण होते हैं आँख का लालीपन, गढ़न होना, पानी आना, कीचड़ आना, और कई लोगों को आँख में धुंधलापन भी देखा जा रहा है। तो हर साल ये बरसात के मौसम में देखने को मिलता है, बट इस बार इसकी जो विरुलेंस है या जिस प्रकार से प्रभावित किया है इसने सभी को, वो बहुत अधिक है। तो इसे एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस जो अमूमन एडिनोवायरस से होता है उसे कहा जा रहा है। तो इसके बचाव के लिए देखिए हो गया है तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो इसका एक जो गोल्डन रूल है जिससे आप बच सकते हैं, आपका परिवार सब लोग बच सकते हैं, आसपास सभी को हो रहा हो, इसका गोल्डन रूल है कि आप आँख को ना छुएं। केवल आप आँख को अगर नहीं छुएंगे अपनी तो आपको ये नहीं फैलेगा। ये एक मिसकंसेप्शन है या ये भ्रम है कि देखने से भी आई फ्लू आता है, ये गलत है। ये केवल अगर सामने वाले को है और आपने उससे हाथ मिलाया या आप उसने कहीं पे हाथ रखा और आपने उन्हीं हाथों से अपनी आंख को रगड़ दिया तो वो कीटाणु आपकी आंख में चला जाएगा। तो हम ऐसे बहुत लोगों को जाते हैं अपने परिवार में और अपने दोस्तों में और बाकी डॉक्टर के परिवारों में, वो आई फ्लू से बचे रहे जबकि आसपास। तो केवल एक गोल्डन रूल करना है कि आंख को नहीं छूना। कभी आंख को छूना हो तो हाथ धोइए, गीले हाथों से आंख को जो भी आपको रगड़ना है साफ करना है करिए और फिर दोबारा से हाथ धो लीजिए। तो इस तरह से आई फ्लू का संक्रमण आगे नहीं फैलता है। अगर किसी को आई फ्लू हो गया है तो आपको उसकी उचित दवाइयाँ करनी पड़ेंगी। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है दवाइयों से, बट अगर कुछ केसेस में कॉर्निया जिसमें इफेक्ट हो जा रही है या खून आ जा रहा है तो उसमें थोड़ा इलाज ज्यादा लंबा चलता है, 2 से 3 हफ्ते, मगर उसके बाद आराम अमूमन मिल जाता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी, ये जब आई फ्लू हो जाता है या कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो क्या जो घर में जिसको हुआ है उसको अलग कमरे में रख देना चाहिए या उचित होता है? नहीं, आई फ्लू में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा, आई में इन्फेक्शन तभी जा सकता है जब हम किसी इन्फेक्शन आंख के संपर्क में आए। जैसे अगर हमने हाथों से आंखों को रगड़ा या सामने वाले ने का छुआ हुआ रुमाल या तौलिया हमने से हमारी आंखें या मुंह पहुंचा, तो इस तरह से संक्रमण आ सकता है। अलग कमरे में रखना या किसी और प्रकार की इस तरह का जरूरत नहीं है। काला चश्मा लगाने से फायदा ये होता है कि थोड़ा जो रोशनी से सेंसिटिविटी होती है, थोड़ी तकलीफ होती है बीमारी में, वो कम हो जाती है और मरीज का हाथ तुरंत आंख पे नहीं जाता है। जी, उनका जो यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ तौलिया है या जो जिस बिस्तर पर वो सो रहे हैं, तकिया है, चादर है, उनसे दूसरे को प्रयोग से बचना चाहिए। बिल्कुल, उनके प्रयोग से, उससे प्रयोग से बचने से आप लोग पूरी तरह से सेफ रह सकते हैं। जो आई फ्लू है उसके होने का विशेष मौसम यही होता है? जी, आई फ्लू हर बार देखा गया है कि जब ये बरसाती मौसम होता है, इसमें हमारा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत होता है और वायरस के या बैक्टीरिया के पनपने के लिए बहुत अच्छा मौसम माना जाता है। तो कोई भी प्रकार के इन्फेक्शंस बरसात में ज्यादातर देखे जाते हैं। इस बार वाला इन्फेक्शन कुछ ज्यादा ही सीवियर था, बहुत लोगों को प्रभावित किया है, बट हर साल हल्का फुल्का बरसात में अधिक देखा जाता है। जी, तो एक डॉक्टर होने के नाते हमारे श्रोताओं को इस बीमारी से बचने के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे विशेष रूप से? कुछ सेलिएंट फीचर्स या कुछ सेलिएंट पॉइंट्स जो मैं बताना चाहूंगी जिससे आप लोग आई फ्लू से बच सकते हैं। पहली चीज, जिसको भी आई फ्लू हुआ है उसको अपनी आंख को नहीं छूना। घर के बाकी सदस्यों को भी अपनी आंख नहीं छूनी है। जिसको आई फ्लू हुआ है उसके तौलिए, रुमाल, पिलोज, तकिए, चादर सब अलग रखे जाएं। तीसरी चीज, आंख को पानी के छपाके ना डालें आंख पे, क्योंकि छींटा नहीं डालें। हाँ, हमारे को लगता है कुछ आंख में हुआ है, गड़न हो रही है, तो तुरंत नल खोल के हम लोग ठंडे पानी का छींटा मारते हैं। उससे उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन और फैलता है। कई बार एक आंख से शुरू होता है और दूसरी आंख में भी आ जाता है इन छींटों से। तीसरी चीज, चश्मा लगाएं। चश्मा लगाने से फायदा सबसे बड़ा ये होता
होता है कि आंख पे हाथ बार बार नहीं जाता है, और जो व्यक्ति प्रभावित है उसकी भी आंख में तकलीफ थोड़ी कम होती है, क्योंकि रोशनी, गर्म हवा से आंख में तकलीफ बढ़ती है। तो यही 3-4 पॉइंट्स हैं जिसका करें। और हमने बहुत परिवारों में देखा है, अपने परिवारों में ही देखा है कि अगर किसी एक को बाई चांस हो भी गया तो दूसरों को हम लोग पूरी तरह से बचा पाए हैं इन्हीं सब प्रिकॉशन से। ग्लूकोमा के लिए भी किस उम्र में हमको सतर्क होने की जरूरत होती है? क्या ऐसा हमको महसूस हो कि हम तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें? जी, ग्लूकोमा इज अ साइलेंट किलर, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बहुत बार पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है कि आंख की रोशनी कम है तो वो बहुत देर हो जाती है, उपचार के बहुत ऑप्शंस नहीं होते। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि अराउंड 40 इयर्स एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए, जिसमें कि आंख की नस, आंख का प्रेशर, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ग्लूकोमा आफ्टर 40 ही देखने को मिलता है। कुछ लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, मतलब जिनके घर के और सदस्य जिससे उनका खून का रिश्ता है, माँ बाप, बहन भाई, चाचा ताऊ, बुआ, मौसी, अगर इनके में फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की तो उनको पहले अराउंड 20 इयर्स से सतर्क हो जाना चाहिए और एक बार अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। आजकल ग्लूकोमा के लिए इतनी अच्छी दवाइयां हैं कि अगर डायग्नोसिस बन गई तो आंख को पूरी तरह से बचाया जा सकता है उचित दवाइयों से। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और विदा लेने से पहले आपसे, क्योंकि नेत्रदान पखवाड़ा भी चल रहा है, तो नेत्रदान के लिए किस तरह लोगों को जागरूक करेंगी आप अपने संदेश के माध्यम से? नेत्रदान महादान। आपकी आंखें आपके मरने के बाद आपके किसी यूज की नहीं होती, बट 3 से 4 लोगों को नई रोशनी, नई उम्मीद, नई जिंदगी मिल सकती है। तो सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है और उनके रिश्तेदारों से कि मरणोपरांत नेत्रदान अवश्य कराएं। आपकी आंखें दूसरों की रोशनी में जिंदगी, रोशनी, उजाला, एक नई उम्मीद दे सकती हैं। और जैसे मरणोपरांत जिस व्यक्ति का संकल्प है कि हमको निर्दान करना है, या परिवार के जिन लोगों की चाहत है कि जिनकी भी मृत्यु हुई है उनकी आंखें अमर रहें, जिंदा रहें, दूसरों के माध्यम से वो आंखें हम देख सकें और उन आंखों के माध्यम से वो व्यक्ति दुनिया देख सके, तो नेत्रदान के लिए मरणोपरांत आप तुरंत, बाकी सब चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन तत्काल आप आई बैंक सोसाइटी से संपर्क करें ताकि 3 से 6 घंटे के बीच ये नेत्रदान का जो महान पवित्र कार्य है ये पूरा हो सके। बहुत ही उपयोगी बातें हुई हैं डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी, और हमें लगता है कि संदेशों के माध्यम से, आपकी उचित सलाह के माध्यम से सभी श्रोता जागरूक होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और नेत्रदान का भी वो संकल्प लेंगे, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं आकाशवाणी के तमाम सुनने वालों की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से, और आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना श्रोताओं को सुनवाना चाहती हैं। आंखों की बात हो रही है तो आंखों से संबंधित ही कोई गाना सही रहेगा। तो एक चिराग मूवी का गाना है जी, तेरी आंखों के सिवा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो रफी साहब ने भी ये गाना गाया है और लता मंगेशकर ने भी गाया है। किसकी आवाज में आप सुनना चाहेंगे? लता जी। क्या बात है। लता जी, तो लता मंगेशकर की ही आवाज में हम ये गीत अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। और अब डॉक्टर राधिका चक्रवर्ती जी को, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और हमारे इस कार्यक्रम में बराबर श्रोताओं से रूबरू होती रहती हैं, ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह फिर आरोग्यम कार्यक्रम आप सुनेंगे। एक नए चिकित्सक हमारे साथ होंगे, एक नए विशेषज्ञ के रूप में नया विषय होगा। और अब तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद। तेरी आँखों के
रखा क्या है। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं, इनके सिवा अब तो कुछ भी नजर मुझको आता नहीं। ये हो कहीं इनका साया मेरे दिल से जाता नहीं। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ठोकर जहाँ